कृष्णा। चूहा आगे कहता है, कभी कभी किसी स्वार्थ को लेकर भाई भी कुपित हो जाते हैं अथवा पत्नी भी रूठ जाती है। यद्यपि वे स्वभावतः एक दूसरे से जैसा प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम दूसरे लोग नहीं करते हैं। कोई दान देने से प्रिय होता है, कोई प्रिय वचन बोलने से प्रीति पात्र बनता है, कोई कार्य सिद्धि के लिए मंत्र, होम और जप करने से प्रेम का भाजन बन जाता है। किसी कारण अर्थात स्वार्थ को लेकर उत्पन्न होने वाली प्रीति जब तक वह कारण रहता है तब तक बनी रहती है। उस कारण का स्थान नष्ट हो जाने पर उसको लेकर की हुई प्रीति भी स्वतः निवृत्त हो जाती है। अब मेरे शरीर को खा जाने के सिवा दूसरा कौन सा ऐसा कारण रह गया है जिससे मैं ये मान लूं कि वास्तव में तुम्हारा मुझ पर प्रेम है। इस समय जो तुम्हारा स्वार्थ है उसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। समय कारण के स्वरूप को बदल देता है और स्वार्थ उस समय का अनुसरण करता है। विद्वान पुरुष उस स्वार्थ को समझता है और साधारण लोग विद्वान पुरुष के पीछे चलते हैं। तात्पर्य यह है कि मैं विद्वान हूँ, इसलिए तुम्हारे स्वार्थ को अच्छी तरह समझता हूँ, अतः तुम्हें मुझसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। तुम शक्तिशाली हो तो भी जो बेसमय मुझ पर इतना स्नेह दिखा रहे हो, इसका ये स्वार्थ ही कारण है। अतः मैं भी अपने स्वार्थ से विचलित नहीं हो सकता। संधि और विग्रह के विषय में मेरा विचार सुनिश्चित है। मित्रता और शत्रुता के रूप तो बादलों के समान क्षण क्षण में बदलते रहते हैं। आज भी तुम मेरे शत्रु होकर फिर आज मेरे ही मित्र हो सकते हो और इसके बाद आज भी पुनः शत्रु भी बन सकते हो। देखो, ये स्वार्थ का संबंध कितना चंचल होता है। पहले जब उपयुक्त कारण था तब हम दोनों में मैत्री हो गई थी, किंतु काल ने जिसे उपस्थित कर दिया था उस कारण से निवृत्त होने के साथ ही मैत्री भी चली गई। तुम जाति से मेरे शत्रु हो, किंतु विशेष प्रयोजन से मित्र बन गए हो। वह प्रयोजन सिद्ध कर लेने के पश्चात तुम्हारी प्रकृति फिर सहज शत्रु भाव को प्राप्त हो चुकी है। मैं इस प्रकार शुक्र आदि आचार्यों के बनाए हुए नीति शास्त्र की बातों को ठीक ठीक जानकर भी तुम्हारे लिए उस जाल के भीतर कैसे प्रवेश कर सकता था, यह तुम मुझे बताओ। तुम्हारे पराक्रम से मैं प्राण संकट से मुक्त हुआ और मेरी शक्ति से तुम। और जब एक दूसरे के पर अनुग्रह करने के काम पूरा कर चुके हैं, फिर हमें परस्पर मिलने की आवश्यकता नहीं है। सौम्य, अब तुम्हारा काम बन गया है और मेरा प्रयोजन भी सिद्ध हो गया है, अतः अब तुम मुझे खा लेने के सिवा तुम्हारा कोई और प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। मैं अन्न हूँ और तुम मुझे खाने वाले हो। मैं दुर्बल हूँ, तुम बलवान हो। इस प्रकार मेरे और तुम्हारे बल में कोई समानता नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है, अतः हम दोनों में संधि नहीं हो सकती। मैं तुम्हारा विचार जान गया हूँ। निश्चय ही तुम जाल से छूटने के बाद ही सहज उपाय और प्रयत्न द्वारा आहार ढूंढ सकते हो। आहार की खोज के लिए ही निकलने पर तुम इस जाल में फंसे थे और अब इससे छूटकर भूख से पीड़ित हो रहे हो। निश्चय ही शास्त्रीय बुद्धि का सहारा लेकर अब तुम मुझे खा जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम भूखे हो और यह तुम्हारे भोजन का समय है, अतः तुम मुझसे संधि करने के लिए अपने भोजन की तलाश करते हो। सखे, तुम जो बाल बच्चों के बीच में बैठकर मुझ पर संधि का भाव दिखा रहे हो तथा मेरी सेवा करने का प्रयत्न कर रहे हो, वह सब मेरे योग्य नहीं है। तुम्हारे साथ मुझे देखकर तुम्हारी प्यारी पत्नी और पुत्र जो तुमसे बड़ा प्रेम रखते हैं, हर्ष से उल्लासित होकर मुझे कैसे नहीं खा जाएंगे। अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। हम दोनों के मिलन का जो उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है। यदि तुम्हें मेरे शुभ कर्म उपकार का स्मरण है तो स्वयं स्वस्थ रहकर मेरे भी कल्याण का चिंतन करो। जो अपना शत्रु हो, दुष्ट हो, कष्ट में पड़ा हो, भूखा हो और जो अपने लिए भोजन की तलाश कर रहा हो, उसके सामने कोई भी बुद्धिमान जो उसका भोज्य है वो कैसे जा सकता है। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं चला जाऊंगा। मुझे दूसरे दूर से भी तुमसे अब डर लगता है। मेरा ये पलायन विश्वासपूर्वक हो रहा है या प्रमाद के कारण, इस समय मेरा यही कर्तव्य है। बलवानों के निकट रहना दुर्बल प्राणियों के लिए कभी अच्छा नहीं माना जाता। लोमश, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। तुम लौट जाओ। यदि तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारा कोई उपकार किया है तो तुम मेरे प्रति सदा मैत्री भाव बनाए रखना। जो बलवान और पापी हो वह शांत भाव से रहता हो तो भी मुझे उससे डरना ही चाहिए। यदि तुम्हें मुझसे कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है तो बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं। मैं तुम्हें इच्छानुसार सब कुछ दे सकता हूँ, परंतु अपने आप को कभी नहीं दूंगा।
अपनी रक्षा करने के लिए तो संतति, राज्य, रत्न सबका त्याग कर दिया जा सकता है। अपना सर्वस्व त्याग भी कर भी स्वयं अपनी रक्षा करनी चाहिए। हमने सुना है कि यदि प्राणी जीवित रहे तो वह शत्रु से अपने अधिकार में किए हुए ऐश्वर्य, धन और रत्नों को पुनः प्राप्त कर सकता है, और ये बात प्रत्यक्ष देखी भी गई है। धन और रत्नों की भांति अपने आप को शत्रु के हाथ में दे देना अभीष्ट नहीं है। धन और स्त्री के द्वारा अर्थात उनका त्याग करना भी सर्वदा अपनी रक्षा करनी है। जो आत्मरक्षा में तत्पर है और भली भांति परीक्षा पूर्वक निर्णय करके काम करते हैं, ऐसे पुरुषों को अपने ही दोष से उत्पन्न होने वाली आपत्तियां नहीं होती हैं। जो दुर्बल प्राणी अपने बलवान शत्रु को अच्छी तरह जानते हैं, उनकी शास्त्र के अर्थ ज्ञान के द्वारा स्थिर हुई बुद्धि कभी विचलित नहीं होती है। पलित ने जब इस प्रकार स्पष्ट रूप से कड़ी फटकार सुनाई, तब बिलाव ने लज्जित होकर पुनः उस चूहे से कहा। लोमश बोला, भाई, मैं तुमसे सत्य की शपथ खाकर कहता हूं कि मित्र से द्रोह करना तो बड़ी घृणित बात है। तुम जो सदा मेरे हित में तत्पर रहते हो, इसे मैं तुम्हारी उत्तम बुद्धि का परिणाम समझता हूँ। श्रेष्ठ पुरुष, तुमने जो यथार्थ रूप से नीति शास्त्र का सार ही बता दिया है, मुझसे तुम्हारा विचार पूरा पूरा मिलता है मित्रवर, किंतु तुम मुझे गलत ना समझो, मेरा भाव तुमसे विपरीत नहीं है। तुमने मुझे प्राण दान दिया है, इसी से मुझ पर तुम्हारे सौहार्द का प्रभाव पड़ा है। मैं धर्म को जानता हूँ, गुणों का मूल्य समझता हूँ, विशेषतः तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूँ, मित्रवत्सल हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तुम्हारा भक्त हो गया हूँ। अतः मेरे अच्छे मित्र, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव ना करो, मेल जोल बढ़ाकर मेरे साथ घूमो फिरो। यदि तुम कह दो तो मैं अपने बंधु बांधवों सहित तुम्हारे लिए अपने प्राण भी त्याग देता हूँ। विद्वानों ने मुझ जैसे मनस्वी पुरुषों पर सदा विश्वास ही किया है और देखा है। अतः धर्म के तत्व को जानने वाले पलित, तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। बिलाव के द्वारा इस प्रकार की स्तुति की जाने पर भी चूहा अपने मन से गंभीर भाव ही धारण किए रहा। उसने मार्जर से इस प्रकार पुनः कहा, भैया, तुम वास्तव में बड़े साधु हो। ये बात मैंने तुम्हारे विषय में सुन रखी है, उससे मुझे प्रसन्नता भी है, परंतु मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम मुझे कितनी ही स्तुति क्यों ना करो, मेरे लिए कितनी ही धनराशि क्यों ना लुटा दो, परंतु अब मैं तुम्हारे साथ नहीं मिल सकता। सखे, बुद्धिमान और विद्वान पुरुष बिना किसी विशेष कारण से अपने शत्रु के वश में नहीं जाते हैं। इस विषय में शुक्राचार्य ने 2 गाथाएं कही हैं, उन्हें ध्यान देकर सुनो। जब अपने और शत्रु पर एक सी विपत्ति आई हो, तब निर्बल को सबल शत्रु के साथ मेल करके सावधानी और युक्ति से अपना काम निकालना चाहिए, और जब काम हो जाए तो फिर शत्रु पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। ये पहली गाथा है। दूसरी गाथा ये है, जो विश्वास पात्र ना हो उस पर विश्वास ना करें, और जो विश्वास पात्र हो उस पर भी अधिक विश्वास ना करें। अपने प्रति सदा दूसरों का विश्वास उत्पन्न करें, किंतु स्वयं दूसरों पर विश्वास ना करें। इसीलिए सभी अवस्थाओं में अपने जीवन की रक्षा करें, क्योंकि जीवित रहने वाले पुरुष को धन और संतान सभी मिल सकता है। संक्षेप में नीति शास्त्र का सार ये है कि किसी का भी विश्वास ना करना ही उत्तम माना गया है, इसलिए दूसरे लोगों पर विश्वास ना करने के लिए ही विशेष हित कहा जाता है। जो विश्वास न करके सावधान रहते हैं, वे दुर्बल होने पर भी शत्रुओं के द्वारा मारे नहीं जाते, परंतु जो उन पर विश्वास करते हैं वे बलवान होने पर भी दुर्बल शत्रुओं को मार डालते हैं। बिलाव, तुम जैसे लोगों ने मुझे सदा अपनी रक्षा करनी चाहिए, और तुम भी अपने जन्मजात शत्रु चांडाल से अपने को बचाए रखना। चूहे के इस प्रकार कहते समय चांडाल का नाम सुनते ही बिलाव बहुत डर गया और डाली छोड़कर बड़े वेग से तुरंत दूसरी ओर चला गया। तदंतर नीति शास्त्र के अर्थ और तत्व को जानने वाला बुद्धिमान पलित अपने बौद्धिक शक्ति का परिचय दे दूसरे बिल में चला गया। इस प्रकार दुर्बल और अकेला होने पर भी बुद्धिमान पलित चूहे ने अपनी बुद्धि बल से बहुतेरे प्रबल शत्रुओं को परास्त कर दिया। अतः आपत्ति के समय विद्वान पुरुष बलवान शत्रु के साथ भी संधि कर ले। देखो, चूहे और बिलाव दोनों एक दूसरे का आश्रय लेकर विपत्ति से छूट पाए थे। महाराज, इस दृष्टांत से मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक शास्त्र धर्म का मार्ग दिखाया है। अब संक्षेप में मेरी बात सुनो।
चूहे और बिलाव एक दूसरे से वैर रखने वाले प्राणी हैं, तो भी उन्होंने संकट के समय एक दूसरे से उत्तम प्रीति कर ली थी। उनमें परस्पर संधि कर लेने का विचार पैदा हो गया। ऐसे अवसरों पर बुद्धिमान पुरुष उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर संधि करके शत्रु को परास्त कर देता है। इसी तरह विद्वान पुरुष भी यदि असावधान रहे तो दूसरे बुद्धिमान पुरुष को परास्त कर देते हैं। इसीलिए मनुष्य भयभीत होकर भी निडर के समान और किसी पर विश्वास ना करते हुए विश्वास करने वाले के समान बर्ताव करे। उसे कभी असावधान होकर नहीं चलना चाहिए, यदि चलता है तो नष्ट हो जाता है। नरेश्वर, समय अनुसार शत्रु के साथ संधि और मित्र के साथ युद्ध भी करना उचित है। संधि के तत्व को जानने वाले विद्वान पुरुष इसी बात को सदा कहते हैं। महाराज, ऐसा जानकार नीति शास्त्र के तात्पर्य को हृदयंगम करके उद्योगशील और सावधान रहकर भय आने से पहले भयभीत के समान आचरण करना चाहिए। बलवान शत्रु के समीप डरे हुए समान उपस्थित होना चाहिए। उसी तरह अपने साथ संधि भी कर लेनी चाहिए, उसके साथ संधि भी कर लेनी चाहिए। सावधान पुरुष के उद्योगशील बने रहने से स्वयं ही संकट से बचाने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। राजन, जो पुरुष भय आने से पहले ही उसकी ओर से सशंक रहता है, उसके सामने प्रायः भय का अवसर नहीं आता है, परंतु जो निशंक होकर दूसरों पर विश्वास कर लेता है, उसे सहसा ही बड़े भय का सामना करना पड़ता है। जो मनुष्य अपने को बुद्धिमान मानकर निर्भय विचरता है और उसे कभी सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वह दूसरों की सलाह सुनता ही नहीं है। भय को ना जानने की अपेक्षा उससे जानने वाला ठीक है, क्योंकि वो उससे बचने के लिए उपाय जानने की इच्छा से परिणामदर्शी पुरुषों के पास जाता है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को डरते हुए भी निर्भय के समान रहना चाहिए और भीतर से विश्वास ना करते हुए भी ऊपर से विश्वासी पुरुष की भांति बर्ताव करना चाहिए। कार्यों की कठिनता देखकर कभी कोई मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने नीति की बात बताने के लिए चूहे और बिलाव के इस प्राचीन इतिहास का वर्णन किया है। इसे सुनकर तुम अपने सुहृदों के बीच यथा योग्य बर्ताव करो। अपने और शत्रु के प्रयोजन यदि समान हो तो बलवान शत्रु के साथ संधि करके उससे मिलकर युक्ति पूर्वक अपना काम बनाएं और कार्य पूरा हो जाने पर उसका विश्वास ना करें। पृथ्वीनाथ, यह नीति धर्म, अर्थ और काम के अनुकूल है, तुम इसका आश्रय लो। पांडुनंदन, तुम्हारी जीवन यात्रा ब्राह्मणों के साथ होनी चाहिए। ब्राह्मण लोग इहलोक और परलोक में परम कल्याणकारी होते हैं। नरेश्वर, ये ब्राह्मण धर्मज्ञ होने के साथ साथ कृतज्ञ होते हैं, सम्मानित होने पर शुभ कारक और शुभ चिंतक होते हैं, अतः इनको सदा आदर सत्कार देना चाहिए। राजन, तुम ब्राह्मणों के यथोचित सत्कार से क्रमशः राज्य, परम कल्याण, यश, कीर्ति और वंश परंपरा को बनाए रखने वाले संतति सब कुछ प्राप्त कर लोगे। भरत नंदन, नरेश्वर, चूहे और बिलाव का ये जो सुंदर उपाख्यान कहा गया है, ये संधि और विग्रह का ज्ञान और विशेष बुद्धि उत्पन्न करने वाला है। भोपाल को सदा उसी के अनुसार दृष्टि रखकर शत्रु मंडल के साथ यथोचित व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपदा धर्म पर्व में चूहे और बिलाव का संवाद विषयक 148वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने आगे पूछा, महाबाहो, आपने ये सलाह दी है कि शत्रुओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए, साथ ही ये भी कहा है कि कहीं भी विश्वास करना उचित नहीं है, परंतु ये यदि राजा सर्वत्र अविश्वास ही करेगा तो किस प्रकार राज्य संबंधी व्यवहार चला सकता है। भीष्म पितामह कहते हैं, राजन, ब्रह्मदत्त के घर में पूजनी चिड़िया के साथ जो उनका संवाद हुआ था उसे ही तुम्हारे समाधान के लिए उपस्थित करता हूँ, सुनो। कांपिल्य नगर में ब्रह्मदत्त नामक एक राजा राज्य करते थे। उनके अंतपुर में पूजनी नाम से एक प्रसिद्ध चिड़िया निवास करती थी। वह दीर्घ काल तक उनके साथ रही थी। यह चिड़िया जीवक नामक विशेष पक्षी के समान समस्त प्राणियों की बोली समझती थी तथा तिर्गत योनि में उत्पन्न होने पर भी सर्वज्ञ और संपूर्ण तत्वों को जानने वाली थी। एक दिन उसने रनिवास में ही एक बच्चा दिया जो बड़ा तेजस्वी था। उसी दिन उसके साथ ही राजा की रानी के गर्भ से भी एक बालक उत्पन्न हुआ। आकाश में विचरने वाली वह कृतज्ञ पूजनी चिड़िया प्रतिदिन समुद्र तट पर जाकर वहां से उन दोनों बच्चों के लिए 2 फल लाया करती थी।
अब वह अपने बच्चे की पुष्टि के लिए एक फल उसे देती और राजा के बेटे की पुष्टि के लिए दूसरा फल उस राजकुमार को अर्पित करती थी। पूजनी का लाया हुआ वह फल अमृत के समान स्वादिष्ट और बल और तेज की वृद्धि करने वाला होता था। वह बारंबार उस फल को ला लाकर शीघ्रतापूर्वक उन दोनों को दिया करती थी। राजकुमार का फल को खा खाकर बड़ा राजकुमार हिष्ट पुष्ट हो गया। एक दिन धाय उस राजपुत्र को गोद में लिए घूम रही थी। वह बालक ही तो ठहरा, बाल स्वभाव आकर उसने चिड़िया के बच्चे को देखा और उसके साथ यत्नपूर्वक खेलने लगा। राजेंद्र अपने साथ ही पैदा हुए उस पक्षी को शून्य स्थान में ले जाकर राजकुमार ने मार डाला और मारकर वह धाय की गोद में जा बैठा। राजन तदंतर तब पूजनी फल लेकर लौटी तो उसने देखा कि राजकुमार ने उसके बच्चे को मार डाला है और वह धरती पर पड़ा है। अपने बच्चे की ऐसी दुर्गति देखकर पूजनी के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और दुख से वह संतप्त होकर रोने लगी और इस प्रकार कहने लगी, क्षत्रिय में संगति निभाने की भावना नहीं होती। उनमें ना तो प्रेम होता है ना सौहार्द। वे किसी हेतु या स्वार्थ से ही दूसरों को सांत्वना देते हैं और जब इनका काम निकल जाता है तब ये आश्रित व्यक्ति को त्याग देते हैं। क्षत्रिय सबकी बुराई ही करते हैं, इन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये दूसरों पर अपकार करके ही सदा उसे व्यर्थ सांत्वना दिया करते हैं। देखो तो सही राजकुमार कैसा कृतघ्न, क्रूर और विश्वासघाती है। अच्छा, आज मैं इससे बैर का बदला लेकर रहूंगी। जो साथ ही पैदा हुआ, जो साथ ही पाला पोसा गया हो, साथ ही भोजन करता हो, शरण में आकर रहता हो, ऐसे व्यक्ति का युद्ध करने से उपयुक्त 3 प्रकार का पातक लगता है। ऐसा कहकर पूजनी ने अपने दोनों पंजों से राजकुमार की दोनों आंखें फोड़ डाली। आंखें फोड़कर वह आकाश में स्थिर हो गई और इस प्रकार बोली, इस जगत में स्वेच्छा से जो पाप किया जाता है उसका फल तत्काल ही कर्ता को मिल जाता है। जिनके पाप का बदला मिल जाता है उनके पूर्वकृत शुभ कर्म नष्ट नहीं होते हैं। राजन, यदि यहाँ किए हुए पाप कर्म का कोई फल कर्ता को मिलता दिखाई ना दिए तो समझ जाना चाहिए कि उसके पुत्रों, पोतों और नातियों को उसका फल भोगना पड़ेगा। राजा ब्रह्मदत्त ने देखा कि पूजनी ने मेरे पुत्र की आंखें ले ली हैं, तब उन्होंने ये समझ लिया कि राजकुमार को उसके कुकर्म का बदला मिल गया है और ये सोचकर राजा ने रोष त्याग दिया और पूजनी से इस प्रकार कहा। ब्रह्मदत्त बोले, पूजनी, हमने तेरा अपराध किया था और तूने उसका बदला चुका लिया। अब हम दोनों का कार्य बराबर हो गया, इसलिए अब यहीं रह, किसी दूसरी जगह ना जा। पूजनी बोली, राजन, एक बार किसी का अपराध करके फिर वहीं आश्रय लेकर रहे तो विद्वान पुरुष इसके लिए इस कार्य की प्रशंसा नहीं करते हैं। वहां से भाग जाने में ही उसका कल्याण है। जब किसी से बैर बंध जाए तो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वैर की आग तो नहीं बुझती, वह विश्वास करने वाला मूर्ख शीघ्र ही मारा जाता है। जो लोग आपस में बैर बांध लेते हैं उनका वह वैर भाव पुत्रों पौत्रों को पीड़ा देता है। पुत्रों पौत्रों का विनाश हो जाने पर परलोक में भी वह साथ नहीं छोड़ता है। जो लोग आपस में बैर रखने वाले हैं उन सब के लिए सुख की प्राप्ति का उपाय यही है कि परस्पर विश्वास ना करें। विश्वासघाती मनुष्यों को सर्वथा विश्वास तो करना ही नहीं चाहिए। जो विश्वास पात्र ना हो उन पर विश्वास ना करें, जो विश्वास का पात्र हो उस पर भी अधिक विश्वास ना करें, क्योंकि विश्वास से उत्पन्न होने वाला भय विश्वास करने का मूलोच्छेद कर डालता है। अपने प्रति दूसरों का विश्वास भले ही उत्पन्न कर लें, परंतु स्वयं दूसरों पर इतना विश्वास ना करें। माता पिता स्वाभाविक स्नेह होने के कारण बांधव गणों में सबसे श्रेष्ठ हैं। पत्नी वीर्य की नाशक होने से वृद्धावस्था का मूर्तिमान रूप है। पुत्र अपना ही अंश है। भाई धन के हिस्सा बांटने के कारण शत्रु समझा गया है। और मित्र तभी तक मित्र है जब तक उसका हाथ गीला रहता है, अर्थात जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध होता रहता है। केवल आत्मा ही सुख दुख का भोग करने वाला कहा गया है। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।